साइलेंस। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। देखो इधर, पिछले क्लास में हम 3 को उदाहरण हम लोग पढ़ लिए थे, आज चौथा उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? चौथा। टाइमिंग लिख लिए होंगे आप लोग क्वेश्चन। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा इतना कोशिका कोर के साथ FCC एकक कोशिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग, ये क्या है? प्रयोग है, पीला कलर है ना, किधर है? यहाँ है। प्रयोग, चलो इसको हम अच्छी कर देते हैं। ये रहा ब्लैक, रॉ को भी मीठा है। ओए साइलेंस, कृपया सभी छात्र एवं छात्राएं शांत रहें। अब सही हो गया। प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात किया गया तांबे के परमाणुक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसमें? मास, यानी कि द्रव्यमान निकालना है। बनाओ तो खुद से, नहीं बनेगा। आंसर बता दें, निम्दा। आंसर क्या? निम्दा। ओए साइलेंस, देखो इधर, नालायक सब, नहीं बनेगा। इधर इधर देखो, इधर देखो, फिर बात क्यों हो रहा है? एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा, ओए देखो समझो इधर, डेंसिटी को डी से नहीं रो से डिनोट करते हैं, आप डी भी लिख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं। डी का मतलब समझ जाएंगे कि क्या है, डेंसिटी है। फॉर्मूला होता है जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन। हमको क्या निकालना है? एम। तो एम निकालना है तो एम को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। तो m बराबर डी ए क्यू एन अपॉन जेड। हमको क्या क्या चाहिए? डेंसिटी चाहिए, जो कि दिया हुआ है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा इतना कोशिका कोर के साथ, इसका यूनिट 3.6। कुछ और हार्ड कैलकुलेशन दे दिया है। कोशिका का कोर का लंबाई कितना दिया है? इतना। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा जबरदस्त होने वाला है इसमें, इसलिए ध्यान से देखिए। प्रश्न से a बराबर दिया है 3.608 इंटू 10 के पावर -8। डेंसिटी दिया है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Na का मान आप लोग को पता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। माइनस नहीं होता है, प्लस में होता है। और जेड निकालने के लिए आपको दिया हुआ है FCC। जेड निकालने के लिए क्या? FCC। FCC में कितने परमाणु होते हैं? 2 गो।
फलक केंद्रित में सब कॉर्नर को मिलाकर 1 गो और सब फलक को मिलाकर के 3 गो, टोटल 4 गो। टोटल अवयव की संख्या क्या होता है एब्सिस में? 4 गो। सब कुछ दिया हुआ है, अब जरूरत है इसको बनाने का। देखो m बराबर d के जगह पे कितना रखेंगे? 8.92 इंटू 92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद a के जगह पे रखना है 3.608 इंटू 10 के पावर -8। अब ये सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है वही समझ नहीं आ रहा है। सेंटीमीटर में ही दिया होगा। इसका करना है क्यूब। बुक में देखो तो क्या है यूनिट उसका, कुछ सेंटीमीटर दिया है? सेंटीमीटर दिया है? सेंटीमीटर दिया है? मेरे बुक में नहीं है इसलिए नहीं लिखा है। देखो इधर। उसके बाद क्या करना है? इधर देखो, इधर ए के जगह पर ए का मान रख दिया और ए का क्यू था इसलिए इसका क्यू कर दिया। अब किसका वैल्यू रखना है? एन ए का। एन ए का कितना है? तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हो गया ऊपर का काम। इसको कितना से भाग करना है? कितना से? 4 से। m बराबर, अब देखो 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका करना है स्क्वायर क्यूब। इसका क्या करना है? क्यूब करना है। अब इसका क्यूब निकालना है, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अपना से करते हैं। देखो शांत रहो। सबसे पहले इसका हम दशमलव यहाँ से हटाते हैं। तो जब उसका दशमलव वहां से हटाएंगे तो 3608 होगा और नीचे लगेगा 1000। ठीक है, ये 1000 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो 8 और 3 11, यानी कि क्या हो जाएगा? 3608 इंटू 10 के पावर -11 सेंटीमीटर। इसका करना है हमको क्यू। ठीक है, अब इसमें 4 डिजिट है इसलिए 4 डिजिट का शॉर्टकट तो हमको भी नहीं आता है, इसलिए लॉन्ग कट से ही जाना पड़ेगा। और सबसे अच्छा शॉर्टकट यहाँ है। सबसे अच्छा शॉर्टकट यहाँ है ना। चलो, क्या क्या रखना है इसमें? 4 है ना। गलती से। चलो देखो इधर 3608 3608 इंटू 3608 3608 इक्वल टू 4.696 696 है, उसके बाद 7 है तो इसको 697 हम राउंड ऑफ में ले लेते हैं। m बराबर 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 4.697। राउंड ऑफ करेंगे तो 7 पर आ जाएगा। ठीक है, 10 का पावर -11 हो, 10 के पावर -11 को कितना हो जाएगा? और फिर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इसको डिवाइड करना है 4 से।
देखो ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर को खत्म कर देगा, और मास निकालना है तो मास किस में आता है? ग्राम में ही आता है, तो ग्राम यूनिट रहेगा। बाकी सबको जब आप सोल्व कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा? 63.1 ग्राम पर। और शांत रहो, इतना कैसे आया? इसमें तो बनाया ही नहीं हो, इसको जब बनाएंगे तब आएगा। और शांत रहो, सुनो इधर, इधर सुनो, इसको अब बनाना है। हम कैलकुलेटर की मदद से गुना करते हैं। देखो 8.93 जा सॉरी 8.93। कृपया आपस में बात ना करें, यहाँ ध्यान दें। 92 है ओह इनटू, उसके बाद 4.697 पूरी बाबा 4.697, ठीक है। इसको रहने दीजिए पावर वाले को। 6.022 देखो इधर कितना आया, इतना ही लेते हैं, ठीक है, इतना आया ना। अब देखो यहाँ 10 के पावर -33 है, और यहाँ 10 के पावर 23 है। 10 के पावर 10 बचेगा माइनस में, हाँ। 10 के पावर -10 बच गया। इसको जब आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 छक 24, 4 तिहाई 12, लेकिन ये 10 के पावर -10 जो है ये कहाँ गया? अच्छा वर्ग ही गलती कर दिए। कैसे बोल रही है मोदी? थोड़ा समझाओ हमको कि 10 के पावर -10 कहाँ गया? किसी को समझ में आ रहा है? तो फिर वो गया कहाँ? पॉइंट हटाएंगे तब, तो पॉइंट हटाए कहाँ है? तो फिर ओए शांत रहो, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो फिर नीचे आएगा 1000 आएगा ना नीचे, तो फिर वो तो डिवाइड करेगा ना। गलती तो नहीं ना कर सकते। ये 10 के पावर 10 आखिर जा कहाँ रहा है? अगर यहाँ पर हम 23 करते हैं तो आंसर मेरा सही हो जाएगा। हाँ बुढ़बक कहेगा। और साइलेंस, शांत रहो। इसको आप अभी के लिए नोट कीजिए। कृपया सभी लोग इसको नोट करेंगे। ओए फिर अल्लाह, इसको नोट करो तो जल्दी से। साइलेंस, नोट करो तो इसको, बाकी हम देखते हैं क्या है इसमें। साइलेंस, हम देख लेते हैं, आप लोग नोट कीजिए ना इसको।
नोट कीजिए। साइलेंस। हम क्यों किए हैं ना, उसी में कुछ लोचा लग रहा है, क्योंकि ओए शांत रहो। जब इसका क्यों किए हैं तो इतना आ रहा है, और जब इसका क्यों किए हैं तो 46.97 आ रहा है। ये दशमलव हटाए बिना जब किए हैं तो कैलकुलेटर का कोई मिस्टेक लग रहा है हमको लग रहा है ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है कैलकुलेटर। वही ओए देखो, अगर हम इसी का करते हैं बिना दशमलव हटाए हुए, तब ये 10 के पावर जो -10 आ रहा है वो नहीं आ रहा है। तो दशमलव जो हटाए वो गलती कर दिया हटा करके ना। रुको, 24 हो जाएगा, 8 3 के 24, और यहाँ हो जाएगा 46.97। इधर देखो, इधर सही कर दिए इधर। अब जब 46.97 को डिवाइड करेंगे तो ये चीज नहीं आएगा। अब कर लो। बोलो, नहीं बच रहा है। ये 0.46 के बाद पॉइंट है ना, यहाँ जो 24 है इसको 23 करेंगे, तो 23 अगर करते हैं तो ये पॉइंट एक डिजिट इधर खसक जाएगा, और उसी को डिवाइड किए थे तो उतना आया था, समझे। इससे पहले 4.6 था, अभी 46 पॉइंट है, यानी एक डिजिट आगे है। नहीं समझ पा रहे हैं? देखो यहाँ जो 24 है उसको हम करते हैं 23 माइनस में, और एक और 10 को खींच करके लाते हैं तो वो 46 को 4.6 बना देगा, और जब 4.6 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड किए थे तब उतना आया था, समझे। वो कैलकुलेटर का मिस्टेक हो गया था। अब हमको लग रहा है पूरा कैलकुलेशन खुद से ही करना पड़ेगा। मशीन, अरे वाह, मशीन से गलती नहीं होता। ये मशीन से भी गलती हो सकता है, तब मशीन से तो ऐसा गलती होता है कि एक बार गूगल को एक काम दिया गया, उसमें सब कुछ सॉफ्टवेयर डाला गया कि तुमको टिकट काटना है फ्लाइट का, हर सेकंड टिकट काटना है। अब उसको जब दिया जाता था, एक के वो नंबर से वो 1 सेकंड में 100 वो टिकट काट दे रहा था।
पगला गया था। अब एक ही नंबर से 100 को टिकट बर्बाद हो गया, एक ही होना चाहिए जी। तो उसमें जैसे ही नंबर डालता था, जगह उगह फिल करके सबमिट कर, वैसी टिकट कटने लगता था लगातार। वो इसलिए बनाया गया था ताकि जल्दी जल्दी कट जाए, बर्बाद हो रहा था। तब उसमें फिर एक सुधार किया गया और उसमें लाया गया कैप्चा। जो अभी हम लोग कुछ भी चीज डालते हैं, सर्च करते हैं, कोई निकालते हैं, तो उसमें कैप्चा डालना पड़ता है। वो टेढ़ बाकुल ABCD लिखल रहता है, या फिर 1 2 3 ये सब टेढ़ा रहता है ना। हाँ, तो वो कैप्चा उसी लिए लाया गया। हाँ हाँ, नहीं समझ पाता, इसलिए लाया गया था कैप्चा। हाँ, रिजल्ट भी चेक करते हैं तो उसमें भी रोल नंबर रोल कोड के बाद कैप्चा मांगता है। हो गया, ये हुआ, जल्दी करो। सोटा ले गया, ले गया, ले गया। ओए जल्दी लिखो। तुम लोग अपसेंट का ही नहीं कर रहा है। फाइन नहीं मिला है हमको। हाँ, और सोया हुआ है, क्या हुआ? ओए चलो बनाओ इसको। हम ओए शांत रहो। स्टॉप वॉच जल्दी से नोट करो, 2 मिनट का समय है। अरे ये स्टॉप वॉच है। इसको स्टॉप वॉच बोलते हैं। नहीं, ये नहीं रुकेगा, वो टाइम वाला था, ये स्टॉप वॉच है। हाँ, सिल्वर CCP जालक है, जालक लिखा गया, हो जाता है। जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। परमाणविक द्रव्यमान है सिल्वर का 107.9 U। जल्दी से लिख लीजिए, देखते हैं कितना देर में लिखा हुआ होता है तुम लोग का। लिख, पहले से लिखा था। साइलेंस। लाइट ना करे। हुआ जी सबका? सबका हो गया? ये लास्ट उदाहरण है। हैं? शांत रहो। सबका हुआ? ये भी लिखी रही है, देखो तो 2.5 मिनट ले लिया। जल्दी जल्दी लिखा करो तुम लोग। चलो देखो, इधर देखो, कृपया सभी छात्र एवं छात्राएं बोर्ड पर देखेंगे। सॉल्यूशन। सिल्वर CCP जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई, देखो यहाँ ध्यान से,
एक्स किरण विवर्तन दिखा। ये किस में पढ़े थे? ब्रैग सिद्धांत। ब्रैग थ्योरी में क्या था? एक्स किरण विवर्तन। एक्स किरण विवर्तन के अध्ययन द्वारा पता चला कि कोण की लंबाई कितनी है? कोण की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? ए से। 408.6 पिकोमीटर। ठीक है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। हमको क्या निकालना है? डेंसिटी यानी कि रो, या फिर डी भी लिख सकते हैं स्मॉल में। अब रो निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? तो रो का फॉर्मूला होता है जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू और इंटू एन। यही फॉर्मूला होता है। एम दिया हुआ है 107.9 यू। सिल्वर का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है। यू का मतलब होता है यूनिट। पहले एएमयू होता था, एटॉमिक मास यूनिट। इसी चीज को मॉडिफाई करके शॉर्टकट कर दिया है यू। यूनिफाइड मास इसको बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास। ठीक है। यू का मतलब अगर कोई पूछे तो यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास यूनिट का ही एक नया फॉर्म है यूनिफाइड मास। ठीक है। अब ए मिल गया, एन का मान पता है। अब जेड चाहिए। क्या चाहिए? जेड। सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। सीसीपी यानी कि क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? कितना होगा क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में? 2 होगा। रहने दो, तुम लोग से पूछना ही बेकार है। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? सीसीपी और एचसीपी दोनों सेम होता है। सीसीपी और एचसीपी सेम होता है। ये लिखवा चुके हैं। अब देखो, हाँ, एफसीसी प्रकार की एक कोष्टिका होता है उसमें। अब हम इस सब को रखेंगे फॉर्मूला में। तो रो बराबर जेड के जगह पे 4, एम की जगह पे 107.9 इंटू, जा इंटू क्या करना है? अब तो है ही नहीं कुछ। अब नीचे ए की जगह पे कितना रखना है? 408.6 408.6 पिकोमीटर। कौन सा मीटर? पिकोमीटर। इसका करेंगे क्यू, इंटू में एन रखेंगे यानी कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23। सभी लोग की नजरें और निगाहें बोर्ड पर। इस पिकोमीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना है। तो पहले इसको हम ले जाएंगे मीटर में। तो 10 के पावर -12। 4 इंटू 107.9 अपॉन 408.6 इंटू 10 के पावर -12 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 का मतलब 10 के पावर 2। तो ये 2 इसमें से 2 को घटा देगा। तो क्या होगा? सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो 10 के पावर -10 सेंटीमीटर। इसका करना है क्यू, इंटू में 6.022 इंटू 10 के पावर 23। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी? अब इसको मल्टीप्लाई करना है। कीजिए। 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 7 चौक 28, 3 32, 31 होता है। 28 3 31 का 1 हासिल 3।
और 4 एकम 4 हो गया। अब नीचे का बनाना है, इसका करना है क्यूब। कैलकुलेटर का मदद लेना पड़ेगा फिर से, कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या करता है। 408.6 गुना 408.6 गुना 408.6 6 कहाँ गुना 6, फिर से करें, चलो। 408.6 इंटू 408.6 इंटू 408.6, ठीक है। देख लो एक बार, अब इक्वल दोबारा करवाइए। 6.82 इतना आ रहा है, हमको लग रहा है इसमें भी कुछ गलती करवाएगा ये पक्का। आंसर देख लेते हैं पहले। ओए साइलेंस। दस 10.5 आना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं बनाए। और शांत रहो तुम लोग, हटाते हैं इसको। अब 6.82 ना, 6.82। अब इसमें दिक्कत यहाँ पर ये हो रहा है कि 408.6 400 का अगर हम क्यू करते हैं तो 6.82 कैसे आ रहा है? उतना खत्म कर देना। हाँ 10 के पावर है, उसको कर रहे हैं। उतना को 10 के पावर में से माइनस करना है, ठीक है। वो भी करके देखते हैं। आज मोदी जी का बात मानते हैं, कैसो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, बात तो मानना पड़ेगा। 408.6 इंटू 408.6 इंटू 408.6। शांत रहो, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 10 के पावर माइनस 17 को खत्म करना है, कितना बचेगा? क्या कैसे जान गया, फिर से बोला था। और शांत रहो। हाँ हाँ, अच्छा, मतलब हम कैसे जानेंगे कि 10 के पावर माइनस 30 आएगा? 100 नहीं समझे क्या बोल रहा है तुम? शांत रहो, छोड़ो, यही ना उदाहरण वाला ना पगला देगा हम लोग को। 408.6 का जब हम लोग क्यूब कर रहे हैं तो इतना ज्यादा दिक्कत आ रहा है। 6.82, छोड़ो, हटाओ इसको, जब होगा तब देखेंगे। 6.022 इंटू 10 के पावर 23। गर्मी लग रहा है हमको। इसमें से हटाएंगे तो 10 के पावर माइनस 7 बचेगा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। 6.82 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर माइनस 7। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? तो बार 6.82
इंटू 6. शांत रहो. 41.70. तो इसको 41.07 लिख लेते हैं. (41.07) और नीचे है 10 के पावर -7. गलती तो हो रहा है कहीं ना कहीं. इसको आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए. बाकी गलती हो रहा है इसलिए बताने का मन नहीं कर रहा है. इसको हम देख करके आएंगे कल अच्छे से. इसको पहले नोट कीजिए. नोट करो जल्दी से. कल समझाएंगे कि आखिर इसमें हो क्या रहा है. उस पर कितना टाइमिंग बता रहा है? 36 मिनट. ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो तो पाठ्य नीति बनाते हैं. जल्दी से नोट कीजिए. हाँ, 41.07. देखो कोई कोई नया टर्म आता है ना तो दिक्कत हो जाता है. वो पिछला बैच में अच्छी नहीं करवाए थे. उदाहरण खुद से बनाना था. पता नहीं, अब कोई पूछा भी नहीं. अगर इस बैच में भी नहीं कराते तो कोई पूछने भी नहीं आता. एक आध को हो सकता था, जो बनाता वही ना पूछने आता. मैंने भी नहीं किया होगा. हो गया? हो डीलर साहेब. भगाइल. आखिर तुम्हारा नाम डीलर कैसे पड़ा से बताओ. ओए खानदानी. हो गया? जल्दी कीजिए. ओए चलो. साइलेंस. 41.07 सबसे लास्ट में है. 41.07 हो गया? नहीं हुआ तो उतना ही पर छोड़ दो. उस पेज को छोड़ दो. ओए शांत रहो. उस पेज में जितना भी जगह है उसको छोड़ दीजिए. अब कॉपी बैग में नहीं रखना है. छुट्टी नहीं हुआ है. ओए शांत रहो. साइलेंस. अब हम लोग को करना है पाठ्यनिहित प्रश्न. पाठ्यनिहित यानी कि आपके पाठ्यक्रम में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसको बनाना है. एक्सरसाइज आपको खुद बनाना है, वो हम नहीं करवाएंगे. एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है. चलो, पहला क्वेश्चन है आपके पास ये कंप्यूटर स्क्रीन पर. साइलेंस. इसमें ऑप्शन अदृश्य है, आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा. ठोस कठोर क्यों होते हैं? साइलेंस साइलेंस साइलेंस. ओए हल्ला करना मना है.
सब एक के बार बोलने लगता है। अब देखो खड़ा खड़ा करके पूछेंगे तो नहीं बोल पाएगा। बताओ तो डीलर, सुना ओए नहीं बोला, खड़ा बताओ, ठोस कठोर क्यों होते हैं? हाँ ठीक है, परमाणु की संख्या ज्यादा होता है, ठीक है। कठोर, हाँ वो तो बताना ही है। अच्छी कोशिश, कृपया आपस में बातचीत ना करें। देखो ठोस कठोर क्यों होते हैं आप लोग को नोट नहीं करना है, बस देखना है, सुनना है, समझना है, छापना घर से बना कर लाना है। ठोस कठोर क्यों होते हैं? ठोस का कठोर होने के कई रीजन हैं, लेकिन उसमें से कुछ मेन रीजन होगा वही हम लोग लिखेंगे। ठोस के कठोर होने का सबसे पहला रीजन है कि इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। घनत्व अधिक इसलिए होता है क्योंकि ठोस का निविड़ संकुलन अत्यंत संकुचित होता है। जो उसका निविड़ संकुलन होता है वो एकदम पास पास होता है, बहुत पास पास होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। दूसरा रीजन है कि इसके जो अवयवी कण हैं उसको हिलने डुलने का अनुमति नहीं होता, वो एक जगह फिक्स होता है, यानी इसके अवयवी कण की गति नहीं होती है, अवयवी कण स्थिर होता है। अवयवी कण कैसा होता है? स्थिर होता है। ये दो मेन रीजन है ठोस के कठोर होने का। पहला, इसका निविड़ संकुलन अत्यंत संकुचित होता है या फिर अत्यंत मजबूत होता है। दूसरा रीजन, इसके अवयवी कण स्थिर होते हैं। क्या लिखेंगे? ठोस के निविड़ संकुलन, लिखना नहीं है, घर से बना करके लाना, हम बता रहे हैं। ठोस के निविड़ संकुलन अत्यंत संकुचित होते हैं तथा इसके अवयवी कणों की स्थान कैसा होता है? अस्थायित्व स्थिर होता है। इसके अवयवी कण कैसा होता है? स्थिर होता है। इसलिए ठोस, एनी डाउट? नेक्स्ट, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? किसको किसको याद है? हाथ उठाओ। ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? नाम अकरा दिया, शिवम स्टैंड अप, बताओ। हाँ वही बताओ ना। साइलेंस। दूरी कम होता है तथा अंतराल तो अधिक होता है, इसके कारण यह निश्चित आयतन का होता है। ठीक है बैठो, ये आंसर नहीं होगा। दीपराज से बैठो। ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? ठोसों का आयतन निश्चित इसलिए होता है क्योंकि इसके अवयवी कण को गति करने की अनुमति नहीं होता है। ठोसों के अवयवी कण कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं, इसलिए इसका आयतन निश्चित होता है। ठोसों के अवयवी कण कैसा होता है? अगर अवयवी कण स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, तो वो ठोस ही होगा, क्योंकि द्रव्य का जो अवयवी कण होता है वो टहलने लगता है, गति करने लगता है। पानी हो गया क्या? अंतराण्विक आकर्षण बल, ये आयतन से कहीं संबंधित नहीं लग रहा है। अब देखो जैसे पास पास अगर है तो पास पास अगर है तो वो भी तो चल सकता है, वो सब ठीक है। देखो हम पहले क्वेश्चन में ही बताए हैं कि कई कारण होता है, लेकिन उसमें से कुछ कारण है जो एकदम टू द पॉइंट होगा, उसको लिखना है पहले। अब जैसे हम बताएं कि ठोस कठोर क्यों होता है, तो क्या सिर्फ यही दो रीजन है ठोस के कठोर होने के? और भी है, ठीक है। तो टू द पॉइंट सोचिएगा। ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? तो आयतन निश्चित इसलिए होता है क्योंकि अवयवी कण इसका स्थिर होता है। अवयवी कण अगर स्थिर नहीं होता तो आयतन निश्चित नहीं। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट, ये तो भड़काऊ क्वेश्चन।
निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। इसको वर्गीकृत करना है क्रिस्टलीय में और अक्रिस्टलीय में। कौन कौन है? यहां से पॉलीयूरेथीन, पॉलीयूरेथीन जिसमें भी पॉली लग गया है वो सब बहुलक होता है। जिसमें भी पॉली लग जाता है वो सब क्या होता है? बहुलक होता है। बहुलक का मतलब बहुलक तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीमर। नाम से ही है पॉलीमर, ठीक है। जिसमें पॉलीथीन, पॉलीविनाइलिन क्लोराइड, जिसमें भी पॉली लगेगा सब क्या है? बहुलक। जिसमें भी पॉली लग गया सब के सब बहुलक है। अब इसमें जो एग्जाम्पल है वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब जैसे पॉलीयूरेथीन, अब ये क्रिस्टल है या क्रिस्टल है नाम से पता नहीं चलेगा, क्योंकि उदाहरण में हम लिखवाए नहीं है। तो उदाहरण में नहीं लिखवाए तो क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। एक तरफ लिखते हैं अक्रिस्टल, अक्रिस्टल, और एक तरफ लिखते हैं क्रिस्टल। सबसे पहला जो है पॉलीयूरेथीन, ये होता है अक्रिस्टल। कैसे पता चला? बस होता है, यही आप ध्यान रखिए। अक्रिस्टल, आई शांत रहो। पॉलीयूरेथीन ये कैसा होता है? अक्रिस्टल। दूसरा नेफ्थैलीन, ये भी होता है कौन कौन बनाया है? हाथ उठाओ तो। वाह, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए। और देखो उसके बाद बेंजोइक अम्ल, ये क्रिस्टल और अक्रिस्टल तब आप समझ पाएंगे जब इसका संरचना आपको मालूम होगा। जब इसका संरचना आपको पता होगा तब आप उसमें अंतर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। जिसका संरचना नियमित है वो क्रिस्टल, जिसका संरचना नियमित नहीं है वो अक्रिस्टल। तो आपको संरचना पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी अगर दिखे कि हाँ ये अक्रिस्टल है या क्रिस्टल, तो उसका संरचना आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। अब इतना कंपाउंड है केमिस्ट्री में, सबका संरचना बनाने लगे तब तो पता चलेगा कि केमिस्ट्री खत्म हो गया। अगला है ओए टेफ्लॉन। शांत रहो। टेफ्लॉन के बारे में एक चीज बताते हैं। सबसे हार्ड प्लास्टिक जो होता है वो टेफ्लॉन होता है, जो कुकर के हैंडल में लगा होता है। देखें वो कभी गर्म नहीं होता है, वो उसको पकड़ते हैं तो हाथ नहीं जलता है, वो लगा हुआ ही इसलिए रहता है कि हाथ न जले। टेफ्लॉन क्या है? प्लास्टिक। और